आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिखाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और समाज में इसका साथ होना चाहिए। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जो सिर्फ चैट GPT और जेमिनी तक अब सीमित नहीं रही। आज के कार्यक्रम की अतिथि श्रेयसी सिंह मैम को, आप IT मिनिस्टर और बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपके पास, क्योंकि आज के समय में ये सबसे बर्निंग टॉपिक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जोरदार तालियों से स्वागत करें IT मिनिस्टर बिहार सरकार श्रेयसी सिंह मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। आज इस प्रभात खबर के कार्यक्रम में उपस्थित चीफ एडिटर अंकित शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर आदरणीय विजय बहादुर जी, मंच पर उपस्थित साइबर पीस के फाउंडर मेजर विनीत कुमार जी, गूगल से आए गवर्नमेंट अफेयर्स हेड हमारे मित्र राजेश रंजन जी, मंच पर उपस्थित जिनका सेशन हमसे पहले चल रहा था वैसे बासु साहब, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित इम्पैक्ट एजुकेशन से आए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आए वैसे मनीष जी, इस सभागार में उपस्थित तमाम महाअनुभवों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को इस बिहार की बेटी का सादर प्रणाम है। साथियों, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे कम उम्र की एक युवा मंत्री बनने का मुझे मौका मिला और एक ऐसे विभाग का मंत्री बनाया गया जो मेरे एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे रुचि भी है, और एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ इस विभाग को चलाने की आवश्यकता भी है। जहाँ एक तरफ तेज़ी गति से, और हम लोग तो राजनीति में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब आना जाना होता है, सुदूर क्षेत्रों में आना जाना होता है, तो एक एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी पहुंचती है कि बिहार जैसे राज्य में भी गरीब घरों में, पिछड़े जगहों में मोबाइल का टावर आ गया है, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। लेकिन साथ ही साथ एक चिंता ज़रूर सताती है कि इस डार्क वेब और AI की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में जो सहारा गूगल के माध्यम से या अनेक सर्च एजेंसीज के माध्यम से आज घर घर में उपलब्ध है, क्या उसे हम सुरक्षित और मोरलिस्टिक तरीके से बिहार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये चिंता मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, बिहार के हर एक घरवासी को सताती है। जहाँ एक तरफ आवश्यकता भी है, वहीं दूसरी तरफ कोई इसको कंटेन करने के लिए या रिफ्रेन करने के लिए कोई तरीका नहीं है। और आज जो हमारा कार्यक्रम है, जो संवाद कार्यक्रम है AI के ऊपर प्रभात खबर के, मेरी ये मानना है, मेरा ये सोच है कि AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाया जाए। अभी बहुत अच्छी बात अंकित शुक्ला जी ने कही, और सौभाग्य से हम लोग कल ही अपने चेंबर में बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग अपने प्राइमरी स्कूल्स में नहीं तो कम से कम हायर एजुकेशन स्कूल्स में इंटीग्रेट करना चाहिए। तो साथियों, मैं वादा करती हूँ कि आने वाले समय में बिहार सरकार इसकी इस मुहिम की ओर बढ़ चलेगी। एक सही करिकुलम बनाना और सही जानकारी के साथ बच्चों को AI टेक्नोलॉजी, आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिखाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और समाज में इसका साथ होना चाहिए। अगर आज प्रभात खबर मुहिम चलाता है और अपने अखबार के माध्यम से ये झारखंड, बिहार और अन्य राज्य तक पहुंच सकता है, और आज ये वादा करता है कि घर घर जाकर हमें लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपके साथ साथ बिहार की सरकार खड़ी रहेगी और घर घर जाकर अवेयरनेस फैलाने का काम निश्चित रूप से करेगी। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जो सिर्फ चैट GPT और जेमिनी तक अब सीमित नहीं रही। हर एक क्षेत्र में, मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन साथ ही साथ
उस आवश्यकता को, जब उस क्यूरोसिटी को हम सेटिस्फाई करते हैं, तो एक मोरलिस्टिक, एक एथिकल वैल्यू भी आनी चाहिए। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो नाइलेट के इंस्टीट्यूट्स है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से आज बड़े कोर्सेज AI के साइबर सिक्योरिटी में बिहार भर ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री जी AI मिशन विकसित भारत को लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, कम से कम उनको एक बेहतर अवेयर्ड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से AI की टेक्नोलॉजी और यूजेज भी समझ में आ रही है। साथियों, अभी इस मंच से मेजर विनीत बात कर रहे थे कि झारखंड और बिहार का एक नैरेटिव सेट हो गया है कि साइबर फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स का ये क्षेत्र है, ये इलाका है। विषय से थोड़ा हट के आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया। स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे और खेल के जगत से जुड़े हुए थे। उनके गुजर जाने के 10 साल, लगभग 10 साल बाद एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़े जहां पर वह प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो प्लीज़ नेपोटिज्म का टैग मत लगाइएगा। लेकिन साथियों, जब हमने खेलना शुरू किया तो लगभग 2008 की बात है। हम बिहार के लिए हमने खेलना शुरू किया तो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक चले गए। और जब इंटरनेशनल लेवल पर जीत कर वापस आए मिथिलेश जी, तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे लोग। हरियाणा के बच्चे भी जीते थे, तमिलनाडु के बच्चे भी जीते थे। तो बहुत सारे हरियाणा के लोग आए, स्टेट एसोसिएशन के सब लोग, और वो लोग अपने हरियाणा के खिलाड़ी को लेकर चले गए। तमिलनाडु वाले आए, वो लोग अपने खिलाड़ी को लेकर चले गए। दिल्ली वाले आए, अपने को लेकर चले गए। और बिहार के हम एक लौते खिलाड़ी खड़े के खड़े रह गए। अब बड़ा बुरा लगा कि भाई बिहार से तो कोई नहीं आया, ना कोई गुलदस्ता आया, ना कोई रिसीव करने वाला आया। तो बड़े दुखी होकर हम अपने फादर के पास गए और हमने कहा कि पापा क्यों बिहार से खेल दें, कुछ नहीं मिलता बिहार से खेलने में। दिल्ली से खेलते हैं तो अच्छा कैश अवार्ड भी मिल जाएगा, कुछ सम्मान समारोह में भी बुला लिया जाएगा। एंड दिस इज़ अ 16-year-old गर्ल टेलिंग हर फादर दिस। तो पापा ने उस दिन हमको कहा कि श्रेयसी, जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते। क्या पता आने वाले समय में ज़माना बदलेगा, जब सरकार का ध्यान निशानेबाजी या खेल के ऊपर जाएगा तो तुम्हारा नाम ज़रूर लिया जाएगा। और आज साथियों देखिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के नाते कहते हैं कि जब 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गए तो ये बिहार के प्रति लगाव और बिहार के एक लौते खिलाड़ी होने के नाते मीडिया का कुछ विशेष फोकस मेरे ऊपर था। तो जब राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते तो सबसे पहले तो मीडिया के कटघरे में जाना पड़ता है, मीडिया बॉक्स में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे सब लोगों ने पूछा दैट यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम। आप भारत से आती हैं, लेकिन भारत में कहाँ से आती हैं? तो उस दिन बड़े गर्व के साथ हमने कहा कि जमुई हमारा घर है, बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में लिखा गया दैट अ बिहार गर्ल विन्स गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। नाउ माई ओनली अर्ज टू ऑल ऑफ यू हियर टुडे is that while we excel in our personal lives, we must also understand the responsibility of changing the narrative for Bihar and Jharkhand. We must proudly accept that we are Biharis and we are taking our state forward with moral and ethical values. If today we are progressing, we must also ensure that our villages, our districts are also empowered. And always take pride in the fact that we are Biharis or we are Jharkhandis, essentially from the same mother, but never accept yourself कि एक बिहारी होने से या एक बिहारी जाने से हम कहीं ना कहीं कम हैं या कमज़ोर हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, हम पूरी मजबूती के साथ। और बिहार की तो ऐसी जननी रही है कि हमें संघर्ष का असली अहमियत भी पता है और उस शब्द की गंभीरता को भी हम समझते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ की बात की जाए या एंशंट हिस्ट्री की बात की जाए। उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो विषय से पूरा ही अंतर हो जाएगा। लेकिन बिहारी होने पर गर्व करने का विषय एक ऐसा विषय है सर, जो हर मंच से हम कहने का और करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज इस कमरे से, इस कक्ष से निकलकर मैं और आप नहीं करेंगे तो गाँव में बैठे हुए जो बच्चे हैं, जो हमारा जेन ज़ी है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उनको वो एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी कि एक बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा कि एक मंत्री होने के नाते मैं
आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि जहाँ एक तरफ बिहार सरकार ये सोच रही है कि अपने स्कूल्स में एआई एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाए, और अगर प्राइमरी लेवल पे नहीं भी हो सके तो कम से कम +2 के जहाँ शिक्षा मिल रही है वहाँ पे निश्चित रूप से इंटीग्रेट होना चाहिए। साथ ही साथ मैं प्रभात खबर के पूरे टीम से यह अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के कॉन्क्लेव के किए गए जो भी रिपोर्ट है उसको आप ज़रूर हमारे पास, सरकार के पास सबमिट करें, ताकि उसमें और भी ऐसी कई बातें की गई या ऐसी चर्चाएं की गई जो सरकार को अब्जॉल्व करना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।